लू मिंगफाई नाम का एक लड़का जिसके कोई भी दोस्त नहीं होते अपने कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है सारा दिन और इसी वजह से वो सर्वर का सबसे टॉप प्लेयर होता है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। लू मिंगफाई अभी भी अपने दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें वो अपने दोस्त को हरा देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसको गुड बाय कह देता है। लेकिन लू मिंगफाई अब फिर से फारिग बैठा होता है क्योंकि उसके साथ मजीद गेम खेलने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए वो अपनी फेवरेट मॉडल का प्रोफाइल देखने लगता है। तभी उसे एक अननोन प्रोफाइल से गेम इनविटेशन आता है और उस प्रोफाइल का नाम नैनो है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। लेकिन वो गेम बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि नैनो भी एक एक्सपर्ट गेम प्लेयर थी और उसे हराना लू मिंगफाई के लिए आसान नहीं था। अब लू मिंगफाई नैनो को हराने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है मगर बिल आखिर नैनो उसे हरा ही देती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे इस लड़की ने कैसे इतने आराम से हरा दिया। जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसे उसकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं मिलता और अब वो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की नैनो, जिसका असली नाम चैन मोंटेंग था, वो एक ड्रैगन स्लेयर होती है जो कि कैसल कॉलेज में पढ़ती है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों को बताती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल लू मिंगफाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो लू मिंगफाई को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक स्टूडेंट है। मगर नैनो को समझ नहीं आ रही होती कि लू मिंगफाई में ऐसा है क्या कि प्रिंसिपल स्कॉलरशिप पर कैसल कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, जबकि वो उसे कंप्यूटर गेम में बहुत आसानी से हरा चुकी है। उनको ये लगता है कि ये स्कॉलरशिप लू मिंगफाई को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक आम सा लड़का है। अब उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि तुम लू मिंगफाई के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करो, जिस पर नैनो कॉलेज के एआई सिस्टम जिसका नाम ईवा था को लू मिंगफाई के बारे में मालूमात इकट्ठी करने को कहती है, जिस पर ईवा उसे उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो हर वक्त कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। उसके माँ बाप ने भी उसे बचपन में छोड़ दिया था और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है और उनका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जिसका नाम मिंगजे था। इसीलिए लू मिंगफाई मिंगजे को ऑनलाइन ट्रोल करता है ताकि वो अपना बदला उससे ले सके और एक लड़की बनकर उससे चैटिंग करता है। उसके अंकल और आंट हर वक्त उसे कुछ न करने का ताना देते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए वरना तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से लू मिंगफाई को अपना कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता। ईवा नैनो को ये भी बताती है कि वो एक लड़की जिसका नाम चैन विन है को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो कि उसके स्कूल में पढ़ती है। अब नैनो ईवा से लू मिंगफाई के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर ईवा उसे बताती है कि उसका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है और बस अखबार बेच के इतने पैसे कमाना चाहता है कि जिससे उसका गुजारा हो सके और वो हर वक्त गेम्स खेल सके। अब नैनो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल एक इस तरह के आम से लड़के को किस तरह कॉलेज में एडमिशन दे सकता है। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई घर का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है मगर उसे ये भी देखना था कि उसने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया है उनमें से किसी ने उसको एडमिशन दिया है या नहीं। वो मेल बॉक्स के पास जाता है और वहाँ बैठे लड़के से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई खत आया है, जिस पर वो लड़का उसे एक पैकेज देता है जिसमें उसके लिए खत होते हैं। जब वो पहला खत देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे इस कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ जब वो दूसरा लेटर खोलता है जो कि कैसल कॉलेज की तरफ से होता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि कैसल कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था। इस लेटर में उसे ये भी बताया जाता है कि प्रोफेसर गैरियन उसको पढ़ाएंगे और उन्होंने ही उसे ये खत भेजा था। लू मिंगफाई को ये सब ख्वाब लगता है लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि ये तो एक असली खत है। वो फौरन अपने घर जाता है ताकि अपनी फैमिली को इस एडमिशन के बारे में बता सके। जब वो ये सब बातें सुनते हैं तो उसकी फैमिली को तो ये सब मजाक ही लगता है और उसकी आंट उसे कहती है कि ये खत नकली है और तुम जैसे नालायक स्टूडेंट को कैसल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। उसका कजन मिंगजे उसे कहता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ ह्यूमन हाइब्रिड्स यानी वो लोग जो हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन होते हैं सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। वो उसे बताता है कि एक लड़का जिसका नाम चूजाई है और वो फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और कैसल अकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, सिर्फ उस जैसे ही लोग इस अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, लिहाजा तुम इस कॉलेज में एडमिशन का बिल्कुल भी मत सोचो। तभी लू मिंगफाई को डे ड्रीम आता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आया है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम चूजाई है। यहाँ तक कि वो उसके सामने झुक जाता है और उसकी मिन्नत करने लगता है कि हम बहुत अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें अब इस अकेडमी में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन तभी लू मिंगफाई अपने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि शायद उसकी फैमिली ठीक ही कह रही है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन लेटर के साथ एक डिवाइस भी मौजूद थी जिस पर एक कॉल आती है जिसको उसकी आंट रिसीव करती है। वो उसे बताती है कि कल कैसल अकेडमी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा क्योंकि तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और ये बात सच है। जिसको सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग यानी कि लू मिंगफाई, उसकी आंट, अंकल और उसका कजन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब रात को लू मिंगफाई अपने दोस्त को ऑनलाइन अपने कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में बता
बताता है, जिसको सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे टिप्स देता है कि कल उसने इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। अब अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए लू मिंगफाई मेन सिटी में एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। और वहाँ चैन विन भी आई होती है, जिससे वो प्यार करता है। अब वो सब इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। तभी लू मिंगफाई चैन विन के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसपे चैन विन उसे हाँ में जवाब देती है। तो वो उसे कुछ टिप्स देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिस पर चैन विन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बारी आने पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स बारी बारी अपने इंटरव्यूज देते हैं और इसी तरह लू मिंगफाई की बारी भी आ जाती है। लू मिंगफाई बहुत अच्छी तैयारी करके आया होता है, इसीलिए वो इंटरव्यू के वक्त बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन इंटरव्यूअर उससे अजीब सवालात पूछते हैं, जैसा कि क्या वो एलियंस पे यकीन रखता है, जिसको सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इस तरह के सवालात की तैयारी नहीं करके आया था। उसे लगा था कि इंटरव्यूअर उससे उसके बचपन के बारे में पूछेगा, मगर एक और इंटरव्यूअर जो कि उसके सवालात के जवाबात लिखने के लिए वहाँ बैठा था, वो उससे कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, हमें सिर्फ यही सवालात पूछने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम सवालात हैं। जिस पर लू मिंगफाई उनको बताता है कि हाँ, मुझे एलियंस पे यकीन है और हर रात मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और मुझे वहाँ पर सितारे नजर आते हैं। और वो उन्हें बताता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है और यकीनन यहाँ पर जमीन के अलावा और सैयारों पर बहुत से लोग रहते होंगे। सब सवालों के जवाब देने के बाद अब लू मिंगफाई खड़ा हो जाता है और इंटरव्यूअर को अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। वो इंटरव्यूअर से लू मिंगफाई के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गैरियन होता है, जिसने लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। जिस पर इंटरव्यूअर उसे बताता है कि लू मिंगफाई इंटरव्यू को कंप्लीट किए बगैर ही यहाँ से चला गया है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने लू मिंगफाई को रोका क्यों नहीं, अब उसे कॉल करो और उसे वापस बुलाओ। प्रोफेसर का गुस्सा देखकर इंटरव्यूअर बहुत हैरान होता है। अब वापसी पर लू मिंगफाई को चैन विन मिलती है और वो उससे अपने साथ ग्रेजुएशन पार्टी पर चलने को कहती है। तो वो सोचता है कि एक दिन मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा और अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। मगर इसी के साथ उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरी मौका तो अभी इंटरव्यू को मना करके ही गवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी आंट उसे बताती है कि एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर गैरियन है, उसने अभी कॉल की है और मुझे बताया है कि तुमने इंटरव्यू को पास कर लिया है और तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अब अगले दिन लू मिंगफाई अपने अंकल, आंट और कजिन के साथ एक बिल्डिंग में प्रोफेसर गैरियन से मिलने दोबारा जाते हैं। उसकी आंट प्रोफेसर से पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे और वो कहाँ रहेगा, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उन्हें बताता है कि उसे $36,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी और उसे अकेडमी के हॉस्टल में रहने की जगह दी जाएगी। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद उसकी आंट बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रोफेसर को फौरन कहती है कि हाँ, ये इस कॉलेज में एडमिशन लाजमी लेगा। प्रोफेसर गैरियन इन सबको बताता है कि हम लू मिंगफाई को इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि लू मिंगफाई की स्पिरिट में 100 साल पुराना टैलेंट है और ये बहुत ही रेयर है। ये सब सुन के उसके अंकल और आंट कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लू मिंगफाई को एक लेटर देता है जो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़ा था। प्रोफेसर लू मिंगफाई को बताता है कि तुम हमारे कॉलेज के ऑनररी स्टूडेंट हो, जिसको सुन के लू मिंगफाई हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ये समझता था कि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। इस सब को सुन के लू मिंगफाई की आंखों में नमी आ जाती है और वो सभी से ये कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और टॉयलेट में आकर वो लेटर खोल के पढ़ता है, जिसको पढ़ के वो बहुत रोता है। उस लेटर में उसकी मदर ने उसे बताया था कि वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं और क्या वजह थी कि उन दोनों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे ब्लड लाइन से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत रेयर है और इसी वजह से उन दोनों ने कैसल कॉलेज में अपने बेटे को छोड़ के एडमिशन लिया। खत में ये भी लिखा होता है कि जब लू मिंगफाई एक मखसूस उम्र का हो जाएगा तो उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया जाएगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इस सब पढ़ के लू मिंगफाई को बहुत रोना आता है, मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में रो रहा था। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसे ही रोना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई खामोश हो जाता है। अब नैनो उसे वापस मीटिंग में लेकर आती है तो प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई से पूछता है कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तब लू मिंगफाई उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, मगर वहीं पर नैनो सबको बताती है कि वो एडमिशन लेने में इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सब सुन के लू मिंगफाई हैरान होता है कि नैनो को ये सब बातें कैसे पता और वो चैन विन को भी नहीं जानती, जिस पर नैनो लू मिंगफाई से कहती है कि ये सब मैंने वैसे ही कह दिया था। अब लू मिंगफाई को वो इशारतन बताती है कि असल
में वो है कौन। वो उसी जुमले को दोबारा दोहराती है जो उसने उस रात लू मिंगफाई को कहा था जब वो दोनों गेम खेल रहे थे, जिस पर लू मिंगफाई को फौरन एहसास होता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस रात मुझे कंप्यूटर गेम पर हराया था। अब रात को वो अपनी छत पर बैठ के सोचता है कि किस तरह नैनो को उसके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है। वो अपना फोन निकालता है और चैन वेन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो उसे बताती है कि कॉलेज के एआई सिस्टम ईवा ने उसकी लोकेशन उसको बताई है। प्रोफेसर गैरियन के कहने पे वो यहाँ आई है ताकि वो उसे कॉलेज में एडमिशन लेने पे राजी कर सके। एक मर्तबा लू मिंगफाई दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि मैं चैन विन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ, मगर नैनो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि चैन विन तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती इतना अच्छा मौका जाया कर रहे हो। जिस पर लू मिंगफाई उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती होती तो मुझे अपने साथ पार्टी पे चलने को ना कहती। जिस पर नैनो उसे कहती है कि तुम सारी जिंदगी इसी तरह गलत फैसले करते आए हो और अब भी अगर तुमने गलत फैसला किया तो इसका असर तुम्हारी बाकी की जिंदगी पे भी पड़ेगा। अब अगले दिन लू मिंगफाई चैन विन से ग्रेजुएशन पार्टी में मिलता है। वो पार्टी के लिए कुछ चीजें लेके जा रहा होता है, तभी नैनो उसके पास आती है और दोबारा उसे मशवरा देती है कि चैन विन को छोड़ दो क्योंकि आज प्रोफेसर जा रहा है और अगर वो चला गया तो इसका मतलब है कि ये मौका तुम्हारे हाथ से गया। लेकिन लू मिंगफाई अब दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी पर चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, जिसको सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है। अब हम लू मिंगफाई को देखते हैं जो शीशे के सामने चैन विन से अपनी फीलिंग्स को बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो रास्ते से फूल तोड़ता है ताकि वो चैन विन को दे सके क्योंकि उसके पास चैन विन को तोहफा देने के भी पैसे नहीं होते। अब पार्टी शुरू हो जाती है और लू मिंगफाई का दोस्त जेम उसके लिए एक सूट लेकर आता है जिसको पहन के वो पार्टी में जाता है। तभी वहाँ पर उसको दो स्टूडेंट्स मिलते हैं और उन दोनों ने भी उसी जैसा सूट पहना होता है। अब वो सोचता है कि वो चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, मगर तभी जेम वहाँ पर आ जाता है और चैन विन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, जिसको देख के लू मिंगफाई को पता चल जाता है कि सारा वक्त जेम उसको बेवकूफ बनाता रहा और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि चैन विन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लू मिंगफाई के सामने जेम के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये सब देख के लू मिंगफाई का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और उसको देख के लू मिंगफाई के क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। वो लू मिंगफाई के पास जाती है और उसके बाजू में अपना बाजू डालकर जेम और चैन विन को बताती है कि लू मिंगफाई के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और अब वो चैन विन जैसी लड़की पर अपना टाइम जाया नहीं करेगा, जिसको देख के जेम को बहुत गुस्सा आता है। मगर नैनो उसे बताती है कि आज के बाद तुम एक नए लू मिंगफाई को देखोगे। ये कहने के बाद वो उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है तो लू मिंगफाई को कहती है कि अगर तुम एक आखिरी बार चैन विन को देखना चाहते हो तो देख लो, मगर वो इनकार कर देता है। अब वो दोनों नैनो की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस पर नैनो अपनी गाड़ी के टैंक को फुल करती है। मगर इसी दौरान वो लू मिंगफाई को बताती है कि वो प्रिंसिपल को मायूस नहीं कर सकती क्योंकि प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज को ज्वाइन करो, जिस पर वो नैनो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे एग्री कर ही लिया, अब मैं कैसल कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। जिस पर नैनो ईवा को लू मिंगफाई के फैसले के बारे में बताती है। अब ईवा लू मिंगफाई से पहली मर्तबा मिलती है और लू मिंगफाई को उसका स्टूडेंट आईडी कोड भी बताती है और उसे कहती है कि तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो। वो उसे कैसल कॉलेज की तमाम इंफॉर्मेशन भी देती है, जिस पर नैनो लू मिंगफाई को कॉलेज का किंग कहती है। हालांकि अभी तक लू मिंगफाई ने कोई भी टास्क पूरा नहीं किया था, जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। नैनो उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगी और जो कुछ मैंने कॉलेज से सीखा है वो तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी वक्त आने पे। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत खुश होता है और कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। अब ईवा तमाम इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे सेव कर लेती है, जिससे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि लू मिंगफाई ने कैसल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ दिनों बाद लू मिंगफाई कैसल कॉलेज जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर से सीसी लाइन ट्रेन का पूछता है क्योंकि उसने उसी ट्रेन से कॉलेज को जाना था।
तो वो उसे कहता है कि इस नाम की कोई भी ट्रेन नहीं है और मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। जिस पर लू मिंगफाई अपनी जेब से $20 निकाल के कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। मगर वो जैसे ही इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत से भिखारी नजर आते हैं जिनके कपड़े लू मिंगफाई से मिलते जुलते थे। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम्हें चाइनीज एम्बेसी जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें खाना और रिहाइश मिल जाएगी। और ये कह के वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देख के लू मिंगफाई को अजीब लगता है और वो एयरपोर्ट पर ही एक होटल में जाता है, लेकिन उसे होटल में उसके हुलिये की वजह से एंटर नहीं होने दिया जाता। उसे बताया जाता है कि भिखारी यहाँ पर नहीं आ सकते, मगर तभी वो फिंगर नामी एक लड़के से मिलता है जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। वो लड़का उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो गरीब था, मगर तभी उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है क्योंकि लू मिंगफाई ने अपने हाथ में कैसल कॉलेज का कार्ड पकड़ा हुआ था, जिस पर फिंगर उससे पूछता है कि क्या तुम कैसल कॉलेज में स्टूडेंट हो, और उसके साथ ही वो अपनी जेब से अपना कार्ड भी निकालता है क्योंकि वो भी कैसल कॉलेज में ही पढ़ता था। वो उससे बताता है कि मैं सीनियर हूँ और ये कहते साथ ही वो उसके हाथ से $20 का नोट ले लेता है। अब रात को वो दोनों अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फिंगर उससे बताता है कि मैं यहाँ पर 8 साल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ग्रेड्स को रिपीट किया है और तुम जान ही गए होगे कि मैं कितना लाइक स्टूडेंट हूँ। अब वो लू मिंगफाई को मजीद बताता है कि कॉलेज पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है और वहाँ पर पहुँचने का सबसे आसान तरीका सीसी लाइन ट्रेन ही है। वो उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हारा प्राइवेट जहाज है तो तुम उसके जरिए भी वहाँ पर जा सकते हो, हेडमास्टर से परमिशन लेके। अब आधी रात का वक्त हो जाता है। लू मिंगफाई और फिंगर दोनों ही सो जाते हैं। लू मिंगफाई एक ख्वाब देखता है जिसमें बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर जंग हो रही होती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर एक बहुत बड़े चांद पर पड़ती है, मगर जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो लू मिंगफाई की तरफ देखता है और उसे भाई कहता है। तभी असल में लू मिंगफाई की आंख खुल जाती है और वो चीखने लगता है, जिसको सुन के फिंगर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो सब ख्वाब था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बेल होती है और ऐसा लगता है जैसे वो भूत है। वो मुसलसल ये कह रहा होता है कि सीसी लाइन ट्रेन आ गई है, अपने कार्ड्स को और सामान को रेडी रखो। फिंगर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें सीसी लाइन ट्रेन का टिकट चाहिए। तभी लू मिंगफाई भी वहाँ पर उस आदमी के पास जाता है और उससे अपना नाम बताता है, जिसको सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें लेने प्रोफेसर गैरियन ने खुद आना था और तुम्हें तो बस सिर्फ अपने कार्ड को एक मर्तबा यूज करना होगा और ट्रेन खुद ब खुद तुम्हें लेने आ जाएगी। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। फिर लू मिंगफाई अपने कार्ड को यूज करता है और पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अंडरग्राउंड रास्ता भी खुल जाता है जहां पर एक्चुअल में सीसी लाइन ट्रेन उनको लेने के लिए आती है और प्रोफेसर गैरियन उसे खुद वहां पर लेने के लिए आते हैं। अब प्रोफेसर गैरियन, फिंगर और लू मिंगफाई ट्रेन में बैठ जाते हैं जहां पर प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते और यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वो लू मिंगफाई से इसके बारे में उसकी राय मांगते हैं, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि बहुत सी स्टोरीज में हमें इनका जिक्र मिलता है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उसे कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद है। वो उसे बताते हैं कि ड्रैगन और इंसानों के दरमियान बहुत अरसा तक एक लंबी जंग होती रही, लेकिन आम इंसानों को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि कैसल कॉलेज में ड्रैगन के बारे में पढ़ाया जाता है और कैसल कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ड्रैगन्स को मारते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। ये सब सुनने के बाद लू मिंगफाई कहता है कि शायद प्रोफेसर को किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो दोबारा उसी लड़के को देखता है जिसको उसने एयरपोर्ट पर अपने डे ड्रीम में देखा था। वो लड़का उसे बताता है कि प्रोफेसर ठीक कह रहा है, ड्रैगन्स असल में मौजूद है। वो लू मिंगफाई को एक पहाड़ दिखाता है जिसकी चोटी पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और वहाँ पर एक ड्रैगन भी मरा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि इसको एक इंसान ने मारा था और इस ड्रैगन के मरने पर सभी इंसानों ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था क्योंकि इससे इंसानों की तरक्की का आगाज हुआ था। दरअसल इस लड़के का नाम लू मिंगजाई होता है और वो लू मिंगफाई के ख्वाब में आकर अक्सर उससे बातें करता है और बहुत से राजों से पर्दा भी उठाता है। अब इस सब के बाद लू मिंगफाई होश में आ जाता है। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को मजीद यकीन दिलाने के लिए अपने एक एसोसिएट को बुलाता है जो अपने साथ 2 बॉक्सेस लेके आता है। वो उनको बताता है कि मैंने अपनी 40 साल जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही एस रैंक स्टूडेंट्स को देखा है
और लू मिंगफाई तुम दूसरे एस रैंक स्टूडेंट हो। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक ड्रैगन स्केल होता है। वो लू मिंगफाई को कहता है कि तुम्हें गन को यूज करके इसे टारगेट करना होगा, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि मुझे तो गन बहुत अच्छी तरह यूज करनी आती है क्योंकि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई है। स्केल को अपनी गन से टारगेट करता है, लेकिन वो ड्रैगन स्केल इतना ज्यादा सख्त होता है कि बुलेट वापस आ जाती है और स्केल पर कोई भी असर नहीं होता। मगर लू मिंगफाई को फिर भी यकीन नहीं आता। अब वो दूसरे बॉक्स को देखता है जिसके अंदर एक ड्रैगन का बच्चा होता है जो कि एक छोटे से बॉक्स में सो रहा होता है। प्रोफेसर लू मिंगफाई को इसके बारे में बताता है, लेकिन लू मिंगफाई को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो ड्रैगन को जैसे ही करीब से देखता है तो ड्रैगन का बच्चा उसी वक्त जाग जाता है और गुस्सा करने लगता है। अब इसी तरह ड्रैगन के बच्चे को गुस्सा करते देख सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में नैनो टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ड्रैगन का वो बच्चा बहुत जल्द दोबारा सो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि ड्रैगन के इस बच्चे ने लू मिंगफाई को देख के रिएक्ट किया है क्योंकि लू मिंगफाई भी एक रेयर ब्लड लाइन है। इसके बाद लू मिंगफाई प्रोफेसर के साथ कॉलेज में एंटर होता है, लेकिन उसे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नजर नहीं आता। तो वो प्रोफेसर से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं मौजूद, जिस पर प्रोफेसर को भी हैरत होती है कि वाकई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है और प्रोफेसर को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो लू मिंगफाई को लेकर फौरन भागता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर दो ग्रुप्स काले और लाल कपड़े पहने हुए आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे को टारगेट लेकर शूट कर रहे थे। अब पूरा कैसल कॉलेज एक जंग का मैदान बन चुका था और इसी दौरान प्रोफेसर को भी एक बुलेट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब बारी बारी सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ दो ग्रुप्स के लीडर्स और एक लड़की बच जाती है। अब वो दोनों लीडर्स ग्राउंड में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक का नाम सीजर होता है जो कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और दूसरे का नाम ज़ेहैंग होता है जो कि लॉयन हार्ट सोसाइटी का लीडर था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरह लड़ते देख लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। मगर तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि एक दूसरे को टारगेट करती हैं, लेकिन दरमियान में लू मिंगफाई खड़ा होता है। उनमें से एक लड़की नैनो होती है। वो लू मिंगफाई को नीचे बैठने को कहती है, लेकिन लू मिंगफाई जैसे ही नीचे बैठता है दूसरी लड़की नैनो को हिट कर देती है और नैनो वहीं पर गिर जाती है। तो दूसरी लड़की फौरन चिल्ला के कहती है कि नैनो गिर गई है, सीजर हम जीत गए। लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो लड़का जो उसके ख्वाब में आता है उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से लू मिंगफाई फौरन से उस लड़की को, सीजर को और ज़ेहैंग तीनों को शूट कर देता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो हैरान होता है कि उसने ये सब कैसे किया। मगर तभी वहाँ पर नर्सेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जख्मियों की मदद करने के लिए पहुँच जाता है और साथ ही एक बूढ़ा आदमी जो कि गंजा था वो लू मिंगफाई के पास आता है और कहता है कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ फन करने के लिए कॉलेज के कितने ज्यादा पैसे जाया कर दिए। तभी प्रोफेसर गैरियन भी उठ जाते हैं और लू मिंगफाई को बताते हैं कि ये असली बुलेट्स नहीं थी बल्कि नकली थी और कोई भी नहीं मरा बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था और आज कॉलेज में स्टडी डे नहीं था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने ये सब किया ताकि वो देख सके कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये बात करते हुए प्रोफेसर गैरियन दोबारा नीचे गिर जाते हैं। दरअसल वो लू मिंगफाई को दिखाना चाहते थे कि ये नकली बुलेट्स कैसे अपना काम करती हैं। ये सब देख के उस बूढ़े आदमी जिसका नाम प्रोफेसर मैन था को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कॉलेज में फाइनेंस और डिसिप्लिन का इंचार्ज था। वो फौरन से प्रिंसिपल को कंप्लेन करने के लिए कॉल कर देता है ताकि वो बता सके कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज को कितना ज्यादा खराब कर दिया है। मगर प्रिंसिपल उनसे कहता है कि स्टूडेंट्स का जो भी दिल है करने को उन्हें करने दो। कॉलेज की तरफ से $2 लाख दिए जाएंगे ताकि कॉलेज की मुरम्मत करवाई जा सके, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं रोका जाएगा। प्रिंसिपल ये भी कहता है कि काश मैं भी तब वहाँ पर होता जब स्टूडेंट्स ये सब कर रहे थे। अब ये सब सुनने पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी प्रिंसिपल प्रोफेसर मैन से लू मिंगफाई को मिलाने के लिए कहता है, जिस पर लू मिंगफाई प्रोफेसर मैन से फोन लेकर प्रिंसिपल से बात करता है, जिस पे प्रिंसिपल उसे अपनी क्लास ज्वाइन करने को कहता है और गुड बाय कर देता है। अब ये देख के वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स जेलस होते हैं कि प्रिंसिपल लू मिंगफाई को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहा है, जिसको प्रोफेसर मैन ने भी महसूस किया था। इसके बाद लू मिंगफाई अपने रूम में जाता है जो कि काफी बड़ा कमरा था। वहाँ पर उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि फिंगर था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाऊंगा और उसे लेकर अपने साथ पूरे कॉलेज की सैर को निकल जाता है। कॉलेज की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स दिखाता है और उसे बताता है कि इस कॉलेज पे कोई भी मैजिकल अटैक नहीं कर सकता
क्योंकि प्रोफेसर मैन के फादर एक वॉच टावर में रहते हैं और उन्होंने पूरे कॉलेज पर हिफाजत के लिए एक बैरियर लगाया हुआ है। फिर वो लू मिंगफाई को एक ऐसी क्लास में लेके जाता है जहाँ पर पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी क्लास में मैजिक यानी जादू सिखाया जाता है और ये सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं जिनके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो। लू मिंगफाई वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखता है जो कि अपनी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास वाटर मैजिक होता है और वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन उस टेक्निक पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट उस पानी को फ्रीज कर देता है और सबको बचा लेता है।